हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट फैटर्निटी में बड़ा ये कॉमनली कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है, और जब बात होती है गिरने की तो मार्केट जो है वो लिफ्ट से नीचे आता है। कहने का मतलब ये है कि बाजार जितनी तेजी से ऊपर जाता है उससे कई गुना तेजी से नीचे आता है। तभी तो ऐसे सारे रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर जिनको लगता है कि बड़ा आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, एक झटके में उनका पोर्टफोलियो जो है वो लाल हो जाता है। और आज का दिन जो है वो कुछ वैसा ही रहा होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में एक हॉल्ट देखने को मिला और एक करेक्शन देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं एक इस महीने के लिए रूड शॉक के जैसा था। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी अभी आए हैं, कोविड के बाद आए हैं, वो थोड़ा सा यूज टू हो चुके थे अपने पोर्टफोलियो को हर समय ग्रीन देखते हुए। स्पेशली अगर अभी एक दो महीने के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद एफआईज, डीआईज, रिटेल इन्वेस्टर्स सबने जम करके इस मार्केट में बाइंग करी है और बाजार लाइफ टाइम हाई पे चला गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे ग्रीन देखते हैं, पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही होती है, ये सब वो विटनेस कर रहे होते हैं। लेकिन आज इस तरह का करेक्शन है वो उन्हें अच्छा खासा शॉक दे गया होगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे मेजर रीजन है जिसके कारण मार्केट में इस तरह का एक फॉल देखने को मिला। और ये चीजें तब होती है जब मार्केट में चारों तरफ अच्छी बातें हो रही होती है। और याद रखिए कि जब बाजार में बहुत अच्छी बातें हो रही है तो टाइम अलर्ट होने का भी होता है। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं वो कुछ फैक्टर्स को लेकर के, उन पॉइंट्स को लेकर के जो आज मार्केट में सेलिंग ट्रिगर कर रहे थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि मार्केट में एक लेवल के बाद प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। आप देखते होंगे कि ईयर टू डेट अगर बात करें तो निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो है करीब 50%, 60% का भी कई स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक डबल भी होते हुए नजर आए हैं। तो जब इस तरह की बेतहासा एप्रिसिएशन हो तो एक लेवल बाद प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। और वैसे भी स्मार्टली अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम नजर आएगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये करेक्शन देखने को मिला था, हालांकि मार्केट लास्ट में थोड़ा रिकवर भी किया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आई शार्प सेलिंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एसयूवी के बारे में आप जानते होंगे, एक्सयूवी 700। इस एसयूवी की हमेशा से डिमांड रही है, लेकिन एक दिन पहले इस तरह का कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो टॉप वेरिएंट है इस सेगमेंट की, उसमें करीब 2 लाख के आसपास, टॉप वेरिएंट में से 2 लाख के आसपास जो प्राइस है वो कम कर दिए गए हैं। मार्केट ने इसे इस तरह से इंटरप्रेट किया कि हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो डिमांड है वो थोड़ा सा वीकेनिंग हो रही है, कमजोर हो रही है। तो और ये भी हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत अच्छा बात नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के, तो शायद इस तरह का डिस्काउंट दे रही है कंपनी। तो इसमें बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिली। वो अलग बात है कि बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्लियर किया कि वी आर डूइंग गुड विथ आवर रेवेन्यू, प्रॉफिट सब ठीक ठाक है, ये कुछ सर्टेन फेज के लिए, सर्टेन टाइम के लिए हमने एक ऑफर दिया है। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जो स्टॉक है वो संभलता हुआ नजर आया। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट हो जाता है वो है मार्केट वैल्यूएशंस को लेकर के। आप डिबेट कर सकते हैं कि 80,000 पे सेंसेक्स ओवर वैल्यूड है या नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर हैं जो कंप्लीटली ओवर वैल्यूड है। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि अगर पीएसयूज के फंडामेंटल्स देखिए और पीएसयू के प्राइस देखिए, सीरियसली इन लाइन है ही नहीं। प्राइस बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन, प्राइस में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन देखने को मिला है, बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर आया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट हमेशा पीएसयू को लेकर के पॉजिटिव रहे हैं, तो पीएसयू के स्टॉक बहुत ऊपर आए हैं। उनके फंडामेंटल्स जो हैं शायद उतने इनकरेजिंग नहीं है जितना कि प्राइस है। तो ये कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशंस जो हैं वो एक कंसर्न होगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस जो है वो वैल्यू को ही कैच करता है। नेक्स्ट फैक्टर अर्निंग एक्सपेक्टेशन को लेकर के हो सकता है। Q1 के रिजल्ट्स आने अब शुरू हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कल टीसीएस का भी रिजल्ट आना है, फिर इन्फोसिस का आएगा।
फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि Q1 का जो भी ग्रोथ स्टोरी है उसे मार्केट मोर एंड लेस डिस्काउंट कर चुका है प्रीवियस क्वार्टर्स में ही। अब कहीं ना कहीं या तो थोड़ा बहुत म्यूटेड ग्रोथ रहने की संभावना है, या ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स शायद नहीं आए, जिसके कारण बाजार जो है इन लाइन होने की कोशिश कर रहा है, सिंक में आने की कोशिश कर रहा है, और उसके कारण एक करेक्शन हम देख सकते हैं। एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है फेड फैक्टर। कल रात फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का एक सर्टेन स्टेटमेंट भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रेट कट तभी करेंगे जब हम ये आश्वस्त हो जाएं कि जो इन्फ्लेशन है वो यूएस में 2% के आसपास कंफर्टेबली आ रहा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट जो था वो थोड़ा सा एक टफ था, क्योंकि इससे साफ साफ ये पता चला कि रेट कट करने के हड़बड़ में फेड चेयरमैन नहीं है। तो ये सारे रीजंस थे जो आज के मार्केट फॉल को ट्रिगर किए थे। बाजार जब नीचे जाती है ऑफकोर्स कुछ ना कुछ रीजन होता है। बात यह है कि आप कितने सेफ हैं, आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि ऑल टाइम हाई मार्केट पे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और पिरामिड जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है उल्टा इसका होता है, यानी लोअर लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट और हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और वो टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते हैं और उनका पोर्टफोलियो ब्लीड कर जाता है। आप खुद सोचिए कि जब 2-3 हज़ार निफ्टी ऊपर जाता है तो आप जितना कमाते हैं, थोड़ा बहुत 1-2% मार्केट नीचे आता है, उतना में सारा आपका गेन चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार कैसा कलर दिखाता है। तो इसलिए आपको अपने डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है, और नहीं तो कम क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, वो भी एक दूसरा तरीका होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि और फर्दर करेक्शन हम देख सकते हैं, या ये आज का जो करेक्शन था ये एक रूटीन करेक्शन था। मार्केट अभी भी अच्छी खासी बुल रैली में आगे जाएगी और निफ्टी 25,000 हिट करेगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।